नमस्कार। आज हम आचार्य चाणक्य के उस बुद्धिमत्ता पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं जो हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी है जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच इसी पर बड़ा दिलचस्प संवाद है। बिल्कुल। और ये संवाद एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करता है, क्या मन में जो भी आए वो कह देना ठीक है? हाँ, और चाणक्य का जवाब यहाँ जैसा आपने कहा काफी तीखा है। वो मानते थे कि ये दुनिया उन लोगों को ज्यादा चोट पहुंचाती है जिनका दिल तो साफ होता है, पर जुबान आप कह सकते हैं थोड़ी ढीली होती है। मतलब कुछ बातों को अपने तक रखना ही समझदारी है। बिल्कुल, उनकी नजर में यही बुद्धिमानी है। तो चलिए आज उन 7 खास बातों को समझते हैं जिन्हें चाणक्य के अनुसार किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना लगे। पहली बात कौन सी है? पहली बात है घर परिवार की समस्याएं। चाणक्य नीति यहाँ साफ कहती है, घर की जो भी अंदरूनी परेशानियां हैं, झगड़े हैं या कोई मतभेद है, वो कभी बाहर वालों को नहीं बताना चाहिए। एक उदाहरण भी दिया गया है उसमें। एक शिष्य था, वो अपने घर के झगड़े दोस्तों को बताता था, तो चाणक्य ने उसे समझाया कि देखो, लोग सहानुभूति दिखाने नहीं आते, वो तो दरारों को और चौड़ा करने आते हैं। अच्छा, उन्हें करुणा नहीं चाहिए होती, उन्हें तो बस कहानी चाहिए, मसाला चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने भी देखा है, बाहरी दुनिया अक्सर मरहम लगाने के बजाय जख्मों पर नमक छिड़कती है। घर की नींव ही कमजोर होती है इससे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो घर की बात हुई। दूसरी गुप्त बात कौन सी है? क्या वो पैसे से जुड़ी है? हाँ बिल्कुल। दूसरी बात है अपनी कमाई या धन संपत्ति का खुलासा न करना। कभी नहीं। चाणक्य इसका उदाहरण भी देते हैं। मगध के राजा ने अपना खजाना दिखाया गर्व से, नतीजा पड़ोसी राज्य ने हमला किया और सब लूट लिया। अरे बाप रे। उनका तर्क बड़ा सीधा है, धन जितना गुप्त रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। दिखावा करना मतलब चोरों को, जलने वालों को, सबको न्योता देना है। और लोग सिर्फ मदद के बहाने आते हैं पर मन में द्वेष रखते हैं या फिर नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं, है ना? मन की शांति भी भंग होती है। निश्चित रूप से, शांति तो बिल्कुल चली जाती है। और ईर्ष्या करने वाले सिर्फ धन के नहीं होते होंगे, शायद योजनाओं के भी होते हैं, क्योंकि तीसरी बात भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की है। एकदम सही पकड़ा आपने। चाणक्य कहते हैं कि योजना जब तक पूरी ना हो जाए उसे मन में ही रखो। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, उसमें एक व्यापारी का जिक्र है। उसने दुकान खोलने की योजना सबको पहले ही बता दी, तो क्या हुआ, किसी और ने सुना और उसी जगह वैसी ही दुकान पहले खोल ली। ओ, ये तो गड़बड़ हो गई। चाणक्य योजना को एक बीज की तरह देखते हैं। कहते हैं, समय से पहले बता दिया तो कोई उसे मसल देगा या आपसे पहले फल तोड़ लेगा। योजना की असली शक्ति उसकी वरना बेवजह की बाधाएं और आलोचना ही मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, चौथी बात, अपनी कमजोरियों को छुपाना। चाणक्य तो कहते हैं कि अपनी कमजोरी बताना हार की पहली सीढ़ी है। ये बात थोड़ी कठोर नहीं लगती? कठोर लग सकती है, पर इसके पीछे तर्क भी गहरा है। एक योद्धा की कहानी है उसमें, जो तीरों से डरता था। अच्छा। उसने ये राज अपने सबसे करीबी साथी को बताया और बाद में वही साथी दुश्मन से मिल गया और युद्ध में सबसे पहले उसी योद्धा पर तीर चलवाए। अरे नहीं। तो चाणक्य का सार यह है कि कमजोरी जब तक सिर्फ आपको पता है, वो आपकी अपनी जानकारी है, आप उसे संभाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरों को पता चलती है, वो आपके खिलाफ एक हथियार बन जाती है। दुनिया मदद कम करती है, तमाशा ज्यादा देखती है। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बात और भी ज्यादा सच लगती है। लोग अपनी कमजोरियां बताते हैं और फिर ट्रोलिंग होती है, हमले होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई अपनी सुरक्षा की बात, लेकिन पांचवी बात थोड़ी अलग है। दान जैसी नेक चीज को भी गुप्त रखना, ऐसा क्यों? देखा जाए तो दान भी है ना, एक तरह का कर्म है। देखिए, चाणक्य कहते हैं, जो दान जुबान से बोला जाए वो पुण्य नहीं रहता, वो अहंकार का प्रदर्शन बन जाता है। एक राजा का जिक्र है जो खूब दान की घोषणा करता था, पर उसे सपने में एक ब्राह्मण ने बताया कि भाई, तुम्हारे बखान करने से पुण्य नहीं बना, वो दान व्यर्थ गया। अच्छा। असली दान तो वही है जो इतने चुपचाप किया जाए कि दाएं हाथ से दो तो बाएं को भी पता न चले। वही सच्चा दान ऊपर तक पहुंचता है, बाकी सब वो दिखावा है। समझ गई। दान की तरह ही छठी बात है अपने अपमान या हार को छुपाना। चाणक्य कहते हैं, इसे बार बार दोहराना मतलब अपने ही जख्मों को कुरेदना है। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई हारा हुआ योद्धा हर जगह अपनी हार का रोना रोए तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, है ना? सही बात है। चाणक्य सिखाते हैं कि अपमान को अपनी ताकत बनाओ,
उसे ढोल की तरफ पीटो मत। दुनिया आपके दुख पर रोएगी नहीं, बल्कि उसे याद रखेगी और मौका मिलने पर आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। असली विजेता वही है जो गिरकर चुपचाप उठता है और आगे बढ़ता है। और आखिर में 7वीं बात, अपनी तीव्र भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या गहरी पीड़ा, इन्हें भी सबके सामने जाहिर न करना। इसका मतलब क्या ये है कि हमें अपनी भावनाएं दबानी चाहिए? नहीं, दबाने की बात नहीं है, बल्कि सोच समझकर जाहिर करने की बात है। चाणक्य का मानना था कि जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है, मतलब अपना कच्चा चिट्ठा कर देता है, वो भावनात्मक रूप से बहुत असुरक्षित हो जाता है। कैसे? लोग अक्सर सच्ची सहानुभूति नहीं दिखाते। वो मन ही मन आकलन करते हैं कि इसकी कमजोरी कहाँ है, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। आपका गुस्सा दुश्मन तक पहुंच सकता है, आपके मुंह का कोई फायदा उठा सकता है, आपकी पीड़ा को हथियार बनाया जा सकता है। तो भावनाओं को सहेजना, सही समय और सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करना, यही असली ताकत है। तो कुल मिलाकर चाणक्य के अनुसार जीवन में कुछ बातों पर पर्दा रखना, उन्हें गुप्त रखना, एक तरह का सुरक्षा कवच है ना? बिल्कुल, बुद्धिमत्ता की निशानी। बिल्कुल। और ये हमें आज के दौर के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? यही कि आज जब पारदर्शिता का, सब कुछ साझा करने का, शेयरिंग इज केयरिंग वाला माहौल है, तब चाणक्य की ये सदियों पुरानी सलाह कितनी प्रासंगिक है। क्या असली शक्ति और सुरक्षा वो वाकई कुछ बातों को अपने तक ही सीमित रखने में छुपी है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर सोचना तो बनता है।